यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है और जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथ में है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे शरीर में जो 24/7 एनर्जी का प्रवाह होता है उसी को हम मेडिसिन का रूप देकर, औषधि का रूप देकर खुद को कैसे रोग मुक्त रख सकते हैं। आत्मनंदन सभी को स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो ये नस नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है इन्हीं को हम मेरिडियंस कहते हैं। और जब इन मेरिडियंस में ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो रुक जाता है या कहीं पे ब्लॉकेज आ जाती है, वहीं उस ऑर्गन में हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको दूर करें? तो हम हमारी जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है, उसी को ही हम मेडिसिन बनाएंगे, उसी से ही हम खुद को हील करेंगे। कैसे करेंगे ये अब हम जानेंगे। अब आप अपने हाथ का स्ट्रक्चर देखें। जब हम हाथ को ऐसे करते हैं, ये देखिए, तो दो जो बीच वाली फिंगर्स हैं हमारी, ये दोनों साथ साथ हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। अब ऐसे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, हम खड़े हैं तो हमारे पैर साथ साथ हैं और हाथ हमारे दूर दूर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो ये दो फिंगर्स हैं ये हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करती हैं और ये दोनों हमारे आर्म्स यानी हाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारी बॉडी का कंट्रोलर कौन है? वो है हमारा हेड। तो हमारे हाथ का कंट्रोलर कौन है? हमारा थंब, यानी थंब के बिना हम किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर सकते। अब ब्रेन के बिना हम शरीर से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो हमारा थंब जो है ये हुआ हमारा हेड, ये फेस, ये नेक। तो एक मोटे तौर पर आपको समझ आ गया होगा कि हमारी फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारी पाम ये देखिए, अब हमारा जो फ्रंट बॉडी है इसको हम ऐसे बेंड कर सकते हैं, हाथ को भी बेंड कर सकते हैं। क्या हम जैसे ऐसे हमने बेंड किया, हम बैक को ऐसे बेंड कर सकते हैं? पूरा नहीं कर सकते। तो हमारी जो ये फ्रंट बॉडी है ये हमारे फ्रंट हाथ को रिप्रेजेंट करती है और हमारी जो ये बैक है ये हमारी बैक को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हाथ की बैक हमारी बॉडी की बैक को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारा जो पाम एरिया है, ये पाम के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स हैं। इसी तरह से हमारा जो बैक है ये हमारे बैक के ऑर्गन्स और बैक के सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ से दूर करेंगे। अब देखिए, हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी फिंगर्स से। अब आप ये देखिए कि हमारे हाथ में 3 जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। अब क्योंकि हमारी ये दोनों फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर, ये हमारे आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनमें भी आप देखिए 3 जॉइंट है, 1 2 3। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ, ये एल्बो जॉइंट और ये हमारे रिस्ट जॉइंट। इसी तरह से हमारे पैरों में भी 3 जॉइंट हैं, हमारी थाई जॉइंट, हमारी नी, हमारा एंकल। तो ये देखिए, जो हमारी ये बीच वाली जो फिंगर्स हैं इनके भी 3 जॉइंट्स हैं। तो इनमें क्या हुआ, हमारा थाई जॉइंट, हमारी नी, हमारा एंकल। तो जब भी आपको हाथ में, पूरे हाथ में दर्द है या किसी एक स्पेशल जॉइंट में पेन है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको शोल्डर पेन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, अपने इस फिंगर के जो ये वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट को आप ऐसे रब करेंगे। तो अब हमने जो हमारी एनर्जी फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, हर जगह एनर्जी का फ्लो है। अब मान लीजिए आपके शोल्डर में पेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शोल्डर में एनर्जी का फ्लो रुक गया है, यानी वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी इस इंडेक्स फिंगर के इस जॉइंट को हम रब थेरेपी देंगे। ऐसे ये हम थेरेपी देंगे 3 से 5 मिनट तक। ऐसे ही इधर, ये हम दोनों हाथों में करेंगे अगर आपको दोनों ही शोल्डर में पेन है। अब मान लीजिए आपको एल्बो पेन है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो अब आप समझ गए होंगे कि हम सेकंड जॉइंट को रब करेंगे। और या फिर आपको रिस्ट में पेन है तो ये टॉप जॉइंट को हम रब करेंगे।
ये हमारी रब थेरेपी है। इस रब थेरेपी से हम अपनी एनर्जी को औषधि के रूप में कन्वर्ट करेंगे, मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और एनर्जी का फ्लो जहाँ रुक गया था वहाँ उस फ्लो को हम दोबारा शुरू कराएंगे। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जहाँ रुक गया था, जहाँ ब्लॉक हो गया था, जब हम रब थेरेपी करेंगे तो वो फ्लो दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको लेग्स में यानी कि किसी भी एक जॉइंट में पेन है, मान लीजिए आपको नी पेन है, बहुत कॉमन है ये भी, तो नी के लिए आप क्या करेंगे, ये सेकंड जॉइंट, इस सेकंड जॉइंट को हम रब थेरेपी देंगे। ये भी आप, अगर आपको राइट नी में पेन है तो राइट हैंड का करेंगे, लेफ्ट नी में पेन है तो लेफ्ट का करेंगे, दोनों में है तो दोनों का करेंगे। आपको थाई जॉइंट पेन है तो आप ये फर्स्ट वाला करेंगे, या फिर आपको एंकल पेन है तो आप ये टॉप वाला करेंगे। ये एक मोटे तौर पर समझ आ ही गया होगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब मान लीजिए आपको हेडेक है, तो क्योंकि हमारा जो थंब है ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो टॉप है इसको हम ऐसे प्रेशर देंगे और ऐसे रब करेंगे। अब मान लीजिए रब करने का भी मन नहीं कर रहा, प्रेशर देने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, एक इंस्टेंट थेरेपी के लिए एक रबर बैंड लेंगे और उसको यहाँ पर लगा देंगे। वो ज़्यादा टाइट भी ना हो, ज़्यादा लूज भी ना हो, और जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतनी ही देर रखें, ज़्यादा आप ना रखें। या फिर आपको माइग्रेन है तो वो भी करें। ये आपको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए गले में खराश है या गला दर्द कर रहा है, तो ये थंब का इस वाले पॉइंट को, ये फर्स्ट फैलिंग को हम ऐसे रब करेंगे। या फिर आपको साइनस हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा हेड है तो इससे नीचे जब हम आएंगे तो ये हमारी नोज है, इस पॉइंट को हम ऐसे प्रेशर देंगे, रब करेंगे। देखिए ये मैं एक मोटे तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ, अलग अलग से हर प्रॉब्लम की वीडियो, फुल वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। अभी मैं एक मोटे तौर पर बता रही हूँ कि कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है, और जब वो फ्लो कहीं रुक जाता है तो उसको कैसे हम रब थेरेपी से उस फ्लो को दोबारा से हम शुरू करते हैं और उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को हील करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो ये पाम एरिया है, जिसमें हमारे फ्रंट बॉडी के पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, अगर किसी को थायराइड हुआ है या फिर लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये थंब के नीचे जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे इसको रब करेंगे। ये हम दोनों हाथों में करेंगे। इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे कि दोनों में एक साथ हो, टाइम भी कम लगे। 3 से 5 मिनट हम करेंगे, ये हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर हाथ लगाते ही पेन हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपको थायराइड या तो है या फिर होने वाला है। तो आप ये अभी से शुरू कर दें कि यहाँ पर आप प्रेशर देना शुरू कर दें। ये आप करेंगी तो अगर थायराइड आपको हुआ नहीं है, होने वाला है, तो भी आपको थायराइड नहीं होगा और यहीं पर आपकी ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको आँख में, देखिए मैं बहुत मोटी मोटी एक चीज़ें बता रही हूँ, मेन आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आँख में ड्राइनेस है, या फिर आपको ब्लर दिखने लगा है, या फिर उनमें इचिंग, खारिश हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 हमारे फिंगर्स है, इनके नीचे जो ये पॉइंट है, यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको एक गड्ढा फील होगा, इसको आप ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे रब करेंगे। ये आप करेंगे, ये आपको आंखों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। अब आपको मान लीजिए यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेनोपॉज टाइम है, या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या आपको पीरियड टाइम में बहुत पेन होता है, या फिर आपको यूरोजेनाइटल एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है,
जैसे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, या बार बार यूरिन आता है, या यूरिन कम आता है, तो यूरोजेनाइटल एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप, क्योंकि जो ये दो हमारी फिंगर्स जो हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, इनके नीचे जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ एक गड्ढा फील होगा और यहाँ पर आप ऐसे इसको प्रेशर देंगे और ऐसे इसको रब करेंगे। ये आपकी हर यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम से आपको मुक्ति दिलाएगा। ये भी अच्छा, 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी कहीं पर भी आपको रब नहीं करना है। थोड़ा आप रुकेंगे, घंटा 2 घंटा, फिर दोबारा से कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस 3 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, या आपका कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के नीचे हम आते हैं, तो आपको यहाँ एक गड्ढा फील होगा। इस एरिए को आप ऐसे प्रेशर देंगे और ऐसे रब करेंगे। अब इसकी एक पहचान है, अगर आपको यहाँ पर प्रेशर देने पर पेन हो रहा है, तो मान के चलिए कि अगले 6 महीने के अंदर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो 6 महीने पहले ही हम उस प्रॉब्लम को जान लेंगे और उस प्रॉब्लम को आने से हम रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रब थेरेपी से। इसीलिए मैंने कहा है कि हम अपनी एनर्जी के जो प्रवाह है, हमारा जो एनर्जी है, उसको हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करेंगे और अपने आप को हील करेंगे। तो जो आपको हार्ट ट्रबल होनी है 6 महीने बाद, उसका हम आज ही क्योर कर लेंगे और वो ट्रबल आपको नहीं होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो लिवर के लिए आप यहाँ पर ये इसको ऐसे रब करेंगे। इसको भी आप 3 से 5 मिनट करेंगे, दोनों हाथों में करेंगे। इसके लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं। ये अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि सभी बीमारियों की जड़ पेट से रिलेटेड हैं, तो अगर किसी को गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन हुई है, गले में जलन होती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ये इंडेक्स फिंगर लेंगे, इसमें हमारे तीनों पॉइंट हैं। ये फर्स्ट में गैस, सेकंड में हमारी एसिडिटी और थर्ड में कॉन्स्टिपेशन। तो इसके लिए हम ऐसे फिंगर करेंगे और ऐसे बाहर की तरफ इसको रब करेंगे, ऐसे। ये गैस के लिए, ये एसिडिटी के लिए और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए। और इन तीनों के साथ कॉमन है, यहाँ पर हम इधर टुवार्ड्स थंब और अपनी पाम पर भी ऐसे रब करेंगे। ये देखिए, ये मैं अभी मोटे तौर पर आपको बता रही हूँ। इनकी फुल डिटेल जानना चाहते हो तो आप मेरी इनकी अलग अलग वीडियो भी बनाई गई है, गैस के लिए अलग, एसिडिटी के लिए अलग, कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग, वो देख सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, हम आ जाते हैं अपने हाथ की बैक पर। अब क्योंकि बैक में हमारी स्पाइन है, तो अगर किसी को बैक पेन है, तो उसके लिए, क्योंकि ये 2 फिंगर्स हमारी लेग को रिप्रेजेंट करती है, तो इनके बीच वाला ये जो लाइन है, ये हमारी ये बैक को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी को बैक पेन है, तो इस पॉइंट को आप मसाज करें, रब करें। आप फ्रेंड्स, अगर आपको साइटिका पेन है या नॉर्मल कोई भी बैक पेन है, आप ये रब थेरेपी करें, कॉन्टिन्यूस आप 10 डेज तक करें। आप देखना 11वें दिन आपको बैक पेन होगा ही नहीं। इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार ये थेरेपी है। तो ये आप ऐसे मसाज करें। अच्छा, ये जो इन फिंगर्स के बीच में ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये हमारे एनर्जी चैनल्स हैं। प्रॉब्लम है या नहीं है, तो भी हम अपने इन एनर्जी चैनल्स को ऐसे रबिंग हम करते रहेंगे। ये अगर हम करेंगे तो देखिए, इनका तरीका क्या है। आप जैसे ये रब कर रहे हैं, मेरा ये पूरा ये फ्लो जा रहा है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। ये देखिए, ये अगर आप जब ये थेरेपी आप करेंगे, आप रबिंग करेंगे और कहीं पर आपको रुकावट महसूस होती है किसी चैनल पर, तो जहाँ रुकावट होती है वहाँ आप सबसे ज़्यादा रब कीजिए। इसका मतलब है वहाँ एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, तो उस एनर्जी के फ्लो को हमें चालू कराना है, शुरू कराना है। तो उसके लिए आप डेली ये इसको ऐसे रब कर सकते हैं। तो अब हम अपने दोबारा से बैक पेन पे आते हैं। तो अगर बैक पेन है तो ऐसे आप ये रबिंग करेंगे। और अगर किसी को बिल्कुल जो जॉइंट होता है, हिप जॉइंट, तो वहाँ पर अगर पेन है
तो ये देखिए इन 2 फिंगर्स के बीच में यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, ऐसे इसको रबिंग कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। ये बहुत बहुत मिरेकुलस है फ्रेंड्स। आप जब करेंगे ना और जब आपको इनके रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितनी शानदार ये थेरेपी है और हम कितनी मेडिसिन्स खा रहे थे, जबकि हमारे हाथ में सब बीमारियों के इलाज है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दीजिए, जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो दवाइयाँ खाते रहिए, साथ में आप ये थेरेपी कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी दवाइयों की डोज कम हो गई, यानी mg कब कम होने शुरू हो गए, और ये आप कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पेन के लिए। अब है हमारी किडनीज। अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो ये देखिए, ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इनके बीच में जहाँ पर ये गड्ढा फील होता है, ये है हमारा किडनी का पॉइंट। तो यहाँ पर अगर किसी को किडनी में सूजन है, स्टोन है या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप इसको रब कीजिए। ये ऐसे ही आप इन 2 फिंगर्स के बीच में यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको एक गड्ढा फील होगा और वहाँ पर आप ऐसे रबिंग कीजिए। देखिए ये मैं रब थेरेपी के बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा हमारी सीड्स थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी भी होती हैं जो इनके इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी कि रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो उसके लिए जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे, जो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग वीडियोस दी गई हैं वो देखेंगे तो उनमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अभी मैं मोटे तौर पर आपको बता रही हूँ कि कैसे ये रब थेरेपी, ये रबिंग थेरेपी करके हम अपनी ही एनर्जी को औषधि का रूप देकर कैसे हम खुद को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे किडनी के पॉइंट्स। अब देखिए सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन बहुत आजकल कॉमन हो रहा है क्योंकि सब लोग ये कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इनमें ही लगे रहते हैं और ये गर्दन हमारी ऐसे नीचे झुकी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए थंब है, थंब के नेल के नीचे इस पॉइंट्स को ऐसे हम रब करेंगे। ये हम दोनों थंब पे करेंगे ऐसे, और टाइम मैंने बता ही दिया है कि 3 से 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा एक बार में आप कहीं भी रबिंग नहीं करेंगे, थोड़ा गैप देंगे, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का आप गैप देंगे। और नुकसान इसका कोई भी नहीं है। यूनिवर्स की एक अकेली ये थेरेपी है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है, और आप एक चीज़ को क्योर करने जाएंगे तो उसके साथ 4 और चीज़ें क्योर होंगी। ये इतनी शानदार थेरेपी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सर्वाइकल के लिए, और ये हो गया हमारा शोल्डर पेन के लिए। ये अच्छा, इसके अलावा आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो रखी है कि कंसीव नहीं होता लेडीज़ को, जल्दी से कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रिस्ट क्रीज है इसको हम ऐसे मसाज देंगे। ये और फ्रेंड्स, ये जो रब थेरेपी है, ये रिस्ट को जब हम रब करते हैं, ये एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। किसी को नींद आने की प्रॉब्लम है यानी इंसोम्निया है, किसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या एनर्जी लेवल डाउन रहता है, जैसे सुबह उठे एनर्जी है, दोपहर भी एनर्जी है, लेकिन शाम होने से और रात होते तक लोग बिल्कुल ऐसे लो एनर्जी फील करते हैं। तो अगर आप दिन में 2 या 3 बार ये आप रब थेरेपी कर लेते हैं तो आप पाएंगे इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी। ये इतनी शानदार है। ये इसके अलावा ये रिस्ट क्रीज, ये हमारे हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करती है। या फिर अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको बताती हूँ। देखिए पॉइंट बहुत सारे हैं, टाइम इतना नहीं है, इसलिए मैं फटाफट जितना मुझे याद आता जा रहा है मैं बता रही हूँ। उसके अलावा अलग अलग आपको वीडियो देखनी है तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो आप क्या करेंगे, ये इससे लिटिल फिंगर से आप ऐसे नीचे आएंगे और रिस्ट क्रीज पर ऐसे जाएंगे। ये तो यहाँ आपको एक गड्ढा फील होगा, इसको भी आप ऐसे मसाज दे सकते हैं, और जो स्ट्रेस और तनाव आपको था वो धीरे धीरे उससे आप रिलैक्स होते जाएंगे। ये देखिए,
ये इतनी शानदार थेरेपी है फ्रेंड्स। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे और ऐसे ऐसे ये रब करेंगे। इसमें आपकी पूरी पाम की रबिंग हो गई। ये फिर ये फिर ऐसे सभी फिंगर्स को। देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन इतनी शानदार ये थेरेपी है कि आप खुद जब करेंगे तो इतना मज़ा आएगा आपको करते हुए, और आपको एक नशा चढ़ेगा कि जब आप खाली बैठे हैं बस ऐसे आप रबिंग करनी शुरू कर देंगे ऐसे। और इसके रिजल्ट्स फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट्स तो इतने मिरेकुलस हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आज से ही क्या, अभी से अपनी ये रबिंग थेरेपी शुरू कीजिए और जो आपके अंदर एनर्जी का एक फ्लो है उस एनर्जी को आप औषधि का रूप दीजिए, उस एनर्जी को आप मेडिसिन का रूप दीजिए और फिर आप देखना कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और साइकोलॉजिकली भी। और जब ये सारी चीज़ें बैलेंस होंगी तो आप सोशली तो फिर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आया ना मज़ा ये रबिंग थेरेपी करके? तो उम्मीद करती हूँ कि आज से ही और बल्कि अभी से आप ये रब थेरेपी शुरू कर देंगे और ये अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं इकट्ठी एक वीडियो में, इनके अलग अलग काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, फुल डिटेल विद लॉजिक आपको मिलेंगे। आपके मन में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर भी उन वीडियोस में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आत्मनंदन।